हेलो, नमस्ते, कोनिचिवा एंड वेलकम टू द सेकंड व्लॉग ऑफ उत्सव इन जापान। लास्ट व्लॉग में मैं ज्यादा डिटेल्स में चीजें बता नहीं पाया था क्योंकि वो मेरा पहला व्लॉग था एंड इसमें मैंने बस अपने इंट्रोडक्शन दिया था आपको और मैंने ये बताया था कि ये चैनल मैंने क्यों शुरू किया। लेकिन इस व्लॉग से मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ जहां पर मैं आपको जापान में रहते हुए ऐसी ऐसी चीजें दिखाने की कोशिश करूंगा जिससे दो लोगों का फायदा होगा। पहला, वो ऑब्वियसली जो जापान पगलू है उनका तो फायदा होगा ही, एंड सेकंड वो लोग जो अभी अभी जापान आ रहे हैं, आने वाले हैं या फिर ऑलरेडी आ चुके हैं, तो उनके लिए ये वीडियोस मैं इसलिए बनाऊंगा ताकि उनको यहाँ पर रहने में, चीजें ढूंढने में ज्यादा दिक्कत ना हो। एंड सेकेंडली, ये वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, ये वीडियो में मैं जो जापान के फेमस कन्वीनियंस स्टोर्स हैं जो 24/7 खुले रहते हैं उनकी चीजों के प्राइसेस में, एंड सुपरमार्केट्स जो जनरली 8-9 बजे तक बंद हो जाते हैं उनकी चीजों के प्राइसेस में एक छोटा सा कंपैरिजन करके दिखाऊंगा ताकि जो लोग या तो बजट ट्रैवलिंग कर रहे हैं या जो स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, जो यहाँ आके पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह करेंगे, तो उनका लाइवलीहुड जो है वो थोड़ा सा इजी हो जाए। सो अगर आपके पास भी अंधा पैसा नहीं है और आप जापान या तो पढ़ाई लिखाई करने के लिए आना चाहते हो, जॉब करने के लिए आना चाहते हो या फिर बजट में घूमने भी आना चाहते हो, तो ये वीडियोस देखना बिल्कुल मत मिस करना। अभी मैं आ चुका हूँ गेनकी फूड एंड ड्रग नाम के एक सुपरमार्केट में, जो कि एक जहाँ मैं जिस सिटी में मैं रहता हूँ वहाँ का एक बहुत ही पॉपुलर सुपरमार्केट है। एंड पॉपुलर होने के साथ साथ ये भी यहाँ पे एक बढ़िया चीज़ है कि यहाँ पे चीज़ें जो है वो बहुत किफ़ायती दामों में मिल जाती। आके देखते हैं। नेचुरल मिनरल वाटर यहाँ पे इस फॉर 59 येन एंड 63 विद टैक्स एंड इट इज 2 लीटर। कोनबिनी में देखते हैं। ये एक स्पेशल तरीके का पानी है, इसको पानी पीने से फैट गलता है। स्पेशल कोक जीरो इज फॉर 159 येन। ये मेरे बहुत फेवरेट बिस्किट्स हैं, दिस कोकोनट सेबल। जैसे इंडिया में भी एक ब्रांड आता था, मैं नाम बोल रहा हूँ, नाइस टाइम। यस, नाइस टाइम के जैसे बिस्किट है। दे आर फॉर 106 येन विथ टैक्स। रोजमर्रा में यूज होने वाली सबसे जरूरी चीज दूध। ये फुल मिल्क है, होल मिल्क है। जिस भी होल मिल्क होता है ना उसके ऊपर ये ऐसे कट बना हुआ है, ऐसे कट बने वाला दूध है। दिस इज फॉर 214 येन। जापान की बहुत फेमस कॉफी है माउंट रेनर। ये यहाँ पर 138 येन की है, सारे फ्लेवर्स विथ टैक्स। चाहे ब्लैक ले लो, कैफे लाटे ले लो। मेनवाल सुपरमार्केट आ ही गए हैं तो प्राइसेस भी देख लो। दिस इज 170 येन फॉर, मेरे ख्याल है 5 या 6 आलू है, छोटे छोटे, नहीं बस ज्यादा है, 7-8 आलू है। प्याज है 1 2 3 4 5 प्याज है। 5 प्याज इस फॉर 321 येन। इंटू 0.6 करके इंडियन करेंसी में ट्रांसलेट करोगे अगर तो 300 येन का ही कर लो, तो लगभग 180 रुपए के 5 प्याज। कैरेट्स एक पैकेट में मेरे ख्याल है 3 कैरेट्स हैं। हाँ 3 कैरेट्स हैं। 3 कैरेट्स आपको 140 येन, यानी लगभग 80-85 रुपए की, 80-85 रुपीज। सेम गोज फॉर ब्रिंजल एज वेल। ब्रिंजल भी एक पैकेट में 3 है, दैट इज फॉर 160 येन। ये भी लगभग आप मान के चलो 100 रुपए के आसपास के 3। और दिखाऊं, शिमला मिर्च, छोटी छोटी शिमला मिर्च एक पैकेट में मेरे ख्याल है 7-8 से ज्यादा नहीं होंगी, 267 येन विद टैक्स। लहसुन इसमें कितने, 3 है। 3 इज फॉर 106 येन, यानी 60 रुपए से थोड़े से ज्यादा। एंड लास्टली नींबू भी 2 है, नींबू दो नींबू इस फॉर 160 येन, यानी 100 रुपए से ऊपर, 105 रुपए के 2 नींबू, लगभग 50 रुपए का 1 नींबू। गोभी, पत्ता गोभी 1 फॉर 138 येन, और कटी हुई भी है ऊपर, और 55 येन। वो चीज जो मुझे सबसे ज्यादा महंगी लगती है क्योंकि सारे खानों में यूज होती है, टमाटर। 4 टमाटर है इस पैकेट के अंदर, और 130 येन, यानी 130 रुपए के आसपास के 4 टमाटर। एग सैंडविच इज फॉर 106 येन। मिल्क ब्रेड 6 पीसेस इज फॉर 95 येन, बट ये 6 पीसेस भी बहुत मोटे होते हैं एज कम्पेयर टू इंडियन ब्रेड। ग्रीन टी सबसे ज्यादा यहाँ पे पी जाती है, इज फॉर 85 येन ओनली। जापानीज हॉर्स रैडिश, साइज देख रहे हो कितना बड़ा है। पोकारी स्वेट यहाँ पे सबसे ज्यादा पी जाने वाला इलेक्ट्रोल ड्रिंक इज फॉर 116 येन। 20 grams of protein milk is for 159 येन। अब एक्चुअली इस गेनकी स्टोर या किसी भी सुपरमार्केट के साथ एक स्टोरी और होती है
कि यहाँ पर ना आपके कार्ड्स बन जाते हैं, लॉयल्टी बोनस कार्ड्स टाइप के। तो उससे क्या होता है कि वो कार्ड में जब 500 पॉइंट्स इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो मशीन से एक स्लिप रिसीट जो है वो प्रिंट होके आ जाती है, उसमें स्कैनर कोड होता है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट शॉपिंग करोगे, चाहे उसी दिन उसी टाइम दोबारा बिल जनरेट कर लो किसी और चीज को खरीद के, तो उसमें जैसे 500 पॉइंट्स एक्यूमुलेट होने के बाद 500 पॉइंट के हिसाब से 500 येन का वो कूपन कोड आपको दे दिया जाता है, और आप उसको डायरेक्टली एज मनी यूज भी कर सकते हो। मतलब अगर आपने कोई चीज पूरे 500 येन की खरीदी है विद टैक्स, तो आपको कोई भी पैसे डालने की जरूरत नहीं है, आप उस कूपन कोड से काम चला सकते हो। तो ये सारी चीजें होती है इस तरीके के स्टोर के साथ। अब ये चीजें जो है ये फैमिली मार्ट और कन्वीनियंस स्टोर के साथ भी होती है, मगर उनके जो कार्ड्स होते हैं ना, वो क्रेडिट कार्ड्स वगैरह के साथ में मिक्स्ड होते हैं, तो उनको लेना थोड़ा सा नॉर्मल लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। उसके लिए थोड़ी बहुत जापानीज वगैरह आनी चाहिए आपको। मतलब मैंने तो नहीं लिया अभी तक। मैंने तो कर ली अपनी शॉपिंग पूरी। अब मैं जा रहा हूँ फैमिली मार्ट जो मेरे घर के पास है, वहां पर जाके मैं चीजों की रिकॉर्डिंग करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ वहां पर चीजों के प्राइसेस की, और फिर आपको साइड बाय साइड कंपेयर करके दिखाता हूँ कि सुपरमार्केट वर्सेस कन्वीनियंस स्टोर के प्राइसेस में आखिर येन में कितना फर्क आता है, एक नॉर्मल सी शॉपिंग करने के बाद, ग्रोसरी शॉपिंग करने के बाद, एंड अगर आप सुपरमार्केट से लेते हो तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ जाता है इन इंडियन करेंसी एज वेल। ऑल्सो एक चीज बतानी भूल गया था मैं सुपरमार्केट्स के साथ, कि सुपरमार्केट्स जो होती है, जैसे ये वाली है जो 9 बजे बंद हो जाती है, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर 8:30 बजे के आसपास ना इनका एक डिस्काउंट टेबल होता है, उस पर ये उस तरीके की चीजें ला के रख देते हैं जो कि खराब होने वाली है, जैसे चाहे चिकन हो जाए, मीट हो गया, दूध हो गया, ब्रेड हो गई, फ्रूट्स हो गए, इन सारी तरीके की चीजों को ये डिस्काउंटेड टेबल पे ला के रख देते हैं। और वहां पर अगर आप 8:30 बजे के बाद जाओगे एंड यू कैन चेक देम आउट, मतलब अगर आप देखोगे तो उसमें ऐसा नहीं होता कि वो खराब हो गई है, बट हाँ ये है कि वो नेक्स्ट डे ऑब्वियसली वो नया बैच रखेंगे, तो उनको पुराना बैच निकालना है तो वो अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल जाती है। तो अब आ चुके हैं फैमिली मार्ट, हम फैमिली मार्ट के अंदर जाके देखते हैं कि यहाँ के प्राइसेस में कितना फर्क। और वही सेम कोक स्पेशल जीरो, यहाँ पे 170 येन एंड विद टैक्स 183 येन की। स्पेशल वाटर जिसको पीने से वजन कम होता है, सो 162 येन। 2 लीटर की पानी की बोतल इन कन्वीनियंस स्टोर इज फॉर 141 येन। ग्रीन टी इज फॉर 165 येन। माउंट रेनर की कॉफी इन कन्वीनियंस स्टोर इज फॉर 195 येन। ये कैफे लाटे एंड दिस इज ब्लैक कैफे लाटे। होल मिल्क 1 लीटर इज फॉर 278 येन इन कन्वीनियंस स्टोर। मिल्क ब्रेड 5 पीसेस है यहाँ पे, इस फॉर 180 येन विद टैक्स। पोकारी स्वेट इलेक्ट्रॉल ड्रिंक 162 येन। सैंडविचेस अलग अलग हैं, बट ये नॉर्मल सैंडविचेस फॉर 348 येन के आसपास, दूसरा भी है 398 येन। सेम ब्रांड का प्रोटीन मिल्क 20 ग्राम्स 239 जापानीज येन। अब चलते हैं घर क्योंकि शॉपिंग हो चुकी है पूरी। तो शॉपिंग हो गई पूरी। नाउ इट्स टाइम फॉर कंपैरिजन। अब ऐसा है ना कि हर चीज का कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि कन्वीनियंस स्टोर्स पे जो 24 घंटे खुलते हैं उन पे हर चीज वो नहीं मिलती जो सुपरमार्केट में मिलती है, क्योंकि सुपरमार्केट में आपको सब्जी भाजी ये सब चीजें मिल जाती हैं, कन्वीनियंस स्टोर में ये सब चीजें नहीं मिलती है। तो कंपैरिजन कैसा करेंगे? कंपैरिजन करेंगे कॉफी के बीच में कर लेंगे, पानी में कर लेंगे, कोल्ड ड्रिंक में कर लेंगे, ब्रेड्स वगैरह में कर लेंगे, इन तरीके की चीजों में जो कि दोनों जगह कॉमनली मिलती है, उनके प्राइसेस में कितना फर्क आता है इन येन एज वेल एज इन INR। ये कंपेयर करने के बाद हम एक फाइनल उस पे आते हैं कि आखिर कहाँ से शॉपिंग करना बेटर रहेगा। सावस 20 ग्राम मिल्क जो है वो 80 येन सस्ता है इन सुपरमार्केट। सेम गोज फॉर सैंडविचेस, 242 येन का डिफरेंस। माउंट रेनर में 57 येन सस्ती है इन सुपरमार्केट कंपेयर्ड टू कन्वीनियंस स्टोर। डेली मिल्क जो है वो भी 64 येन सस्ता है यहाँ पे। ब्रेड जो है वो 85 येन का डिफरेंस है, जबकि सुपरमार्केट में एक पीस ज्यादा थी। पोकारी स्वेट में 46 येन का डिफरेंस है कंपेयर्ड सुपरमार्केट कन्वीनियंस स्टोर। ग्रीन टी में 80 येन का डिफरेंस है, 2 आ जाएंगी कन्वीनियंस स्टोर के प्राइस में। वो नॉर्मल वाटर बॉटल 2 लीटर्स में 78 येन का डिफरेंस, एंड तोकुसुई स्पेशल वाटर में ज्यादा नहीं 3 येन का डिफरेंस आता है। कोका कोला प्लस में 24 येन का डिफरेंस आ जाता है। सो अगर मैं सारे डिफरेंसेस को जोड़ दूं, एड अप करूं बिटवीन द सुपरमार्केट एज वेल एज द कन्वीनियंस स्टोर, तो लगभग 750
759 येन का डिफरेंस आता है। सिर्फ 10 चीज़ें काउंट करी है मैंने और ये मान के चला हूँ कि एक एक चीज़ ली है आपने। 759 येन का लगभग मतलब हो गया इंडियन करेंसी में 455 रुपीज़, तो लगभग 450 रुपये का डिफरेंस आएगा अगर आप ये 10 चीज़ें सुपरमार्केट से खरीदोगे वर्सेस अगर आप कन्वीनियंस स्टोर से खरीदोगे। अब ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि कन्वीनियंस स्टोर जो है वो 24 आवर्स खुले रहते हैं, तो उसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी शिफ्ट्स अलग अलग होती है, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आता होगा, ऑब्वियसली बात है क्योंकि 24 घंटे खुला रहता है। एंड ये 24 घंटे मतलब राउंड द क्लॉक राउंड द ईयर, मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं होता, कोई हॉलीडे ऐसा नहीं होता जब कन्वीनियंस स्टोर बंद होता है। सो मेरे ओपिनियन में अगर आप यहाँ पर रहते हो या इवन अगर आप बजट ट्रैवलिंग कर रहे हो तो जब तक अगर आपके पास टाइम है तो आप सुपरमार्केट कंसिडर करो, तो पैसे बच जाएंगे। अगर इमरजेंसी सिचुएशन है, कोई चीज़ लेनी भूल गए, ब्रेड खत्म हो गया, अचानक से दूध खत्म हो गया रात को, तो कन्वीनियंस स्टोर पास में आपके, यहाँ पे हर 300-400 मीटर में कन्वीनियंस स्टोर होता है, तो वहाँ से आप जाके वंस इन अ वाइल ले आओ, कोई टेंशन नहीं, बढ़िया हिसाब किताब। लेकिन अगर आपके पास टाइम है और आपको पैसे बचाने हैं तो सुपरमार्केट इज द वे टू गो मेरे हिसाब से। तो कमेंट करके बताना कि अगर आप जापान ऑलरेडी आके गए हो या फिर मतलब यहाँ रह रहे हो तो आप क्या प्रेफर करते हो, आप सुपरमार्केट से खरीदते हो या फिर कन्वीनियंस स्टोर से ज़्यादातर ग्रोसरीज खरीदते हो। और ये भी बताना कि आपके घर के पास सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट में कौन सा कन्वीनियंस स्टोर अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये 3 नहीं है, बहुत सारे अलग अलग भी होते हैं जो छोटे छोटे शहरों में अलग अलग होते हैं। मिनी स्टॉप्स होता है, डेली समथिंग समथिंग करके होता है, मुझे ये नाम नहीं याद है अभी, सो कमेंट करके बताना। एंड होपफुली नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, नेक्स्ट व्लॉग जो आएगा, उसमें मैं जापान के वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेसेस में विजिट करूँगा। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग होगा वो, और वो जल्दी आएगा। ये थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मेरे को थोड़ा टाइम नहीं लग पा रहा था एडिट करने के लिए। सो हाँ ठीक है, तब तक के लिए आई होप कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपने अभी तक नहीं कर रखा है, और अगर नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, आराम से कर लेना, कोई टेंशन नहीं है। चलो सी यू इन द नेक्स्ट वन। आरिगातो गोजाइमासु।